Good morning, students. Today we will discuss about the methods to measure the distance. We have two types of method. One is called direct method. Second is called indirect method. So direct method क्या है? इसमें हम सिंपली कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेते हैं टू मेजर द लेंथ. फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, इफ आई हैव दिस लेंथ, तो मेरे पास ये स्केल है. इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली स्केल यहां से लगा लेते हैं और यहां हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास इसकी लेंथ है इट इज 2.9 सेंटीमीटर AB. क्लियर? सो दिस इज डायरेक्ट मेथड. तो हम इंची टेप का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल टेप का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं, क्लोथ्स के लिए मीटर स्केल रोड का यूज करते हैं हम. दे आर डायरेक्ट मेथड. और भी हैं, जैसे हमने किसी भी एंगल को नापना है, ये हमारे पास कोई भी एंगल है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर का यूज करके हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं. ठीक है जी. सेकंड हमारे पास होते हैं इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं? वो मेथड जैसे कुछ डिस्टेंसेस हमें नापने के लिए वहां पर फिजिकली पहुंचना मुश्किल है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक हमारे पास लॉन्ग ट्री है, ठीक है, इसकी हाइट को मेजर करना है. अब यहां पर हम इंची टेप या स्केल का यूज नहीं कर सकते, तो इसकी हाइट को नापने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम होता है ट्रायंगुलर मेथड. तो इनडायरेक्ट मेथड में बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम इनडायरेक्टली यूज करके हाइट्स को फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड मैं आपको लिख रहा हूं, ट्रायंगुलर मेथड. ठीक है जी. ट्रायंगुलर मेथड समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं. हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज कॉल्ड सेक्सो स्टैंड. इसमें क्या है, हमारे पास एक आर्म है, ठीक है, इसके साथ ऐसे दूसरी आर्म, एक और वुडन आर्म होती है, एक और आर्म लगी होती है, और यहां पर इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर लगा होता है. ठीक है जी, फुल प्रोटेक्टर. क्लियर है? और दिस आर्म इज मूवेबल, ये ऐसे इधर को मूव कर सकती है. ठीक है. तो अगर मेरे को, हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा लेंस लगा होता है देखने के लिए. तो हम क्या करते हैं, जैसे ग्राउंड के साथ इसको लगाना और इस आर्म को ऐसे ऊपर उठाना और इस लेंस में से इसकी हाइट को देखना है. ठीक है. तो हमने ये किया, ग्राउंड पर ये सेक्सो स्टैंड लगा दिया, इसकी आर्म को रोटेट किया और ये इसकी हाइट को देखा. ठीक है. तो जब हम इस लेंस से इस हाइट को देखते हैं तो ये हमारी आर्म उतनी ही खुल जाती है, हमारी आर्म जितनी खुलती है उतना यहाँ पर हम एंगल मेजर कर सकते हैं. सपोज ये आर्म यहाँ से पहुंच के इधर आ गई, तो ये प्रोटेक्टर हमें एंगल बता देता है कि आपने इस आर्म को यहाँ पर खोला. ठीक है. तो एक तरह से हमें ये एंगल मिल जाता है. क्लियर है? देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फुट ऑफ दिस ट्री, और यहां से कुछ डिस्टेंस पर चले जाएंगे. लेट दिस डिस्टेंस इज A. ठीक है. ये ग्राउंड का डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना. लेट इट इज S कुछ डिस्टेंस है. ठीक है. और यहां पर ले आके मैंने सेक्सो स्टैंड को खोला और देखा इस हाइट को, और मेरे को ये एंगल मिल जाता है थीटा. और हमारा कंसर्न क्या है, वी वांट दिस हाइट H. तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ABC. ठीक है. और वी वांट H एंड B हैव S. ये डिस्टेंस को पता है ना, हम ये डिस्टेंस नॉर्मली स्केल से, मीटर रोड से, इंची टेप से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो मैंने हाइट मेजर करनी है, तो यहां पर मैं सिंपली फार्मूला लगा लूंगा. कौन सा? देखो ये ये परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस है, तो मैं यहां पर tan थीटा का फार्मूला लगा लेता हूं. तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस. तो यहां से मेरे पास H मिल जाता है, H इज इक्वल टू S tan थीटा. ठीक है जी. तो यहां से मेरे पास ये H मिल जाएगा, हाइट ऑफ ट्री. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लेंथ थी सपोज 20 सेंटीमीटर, या ऐसे इसको 20 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास एंगल बनता है लेट इज 30 डिग्री. ठीक है. तो मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, H इज इक्वल टू 20 tan 30, और हमें पता tan 30 कितना होता है, 1/√3. तो 20 इंटू 1/√3, तो 20/√3. इसको सॉल्व करके हमारे पास ये H हाइट मिल जाएगी. दिस मच हाइट इज ऑफ द ट्री इज.
ट्रायंगुलर मेथड को किसी और वे में भी यूज किया जा सकता है। देखो जैसे अभी तो मैंने क्या किया, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, इसको मैंने BC से लिखा था। अच्छा सपोज देखो मैं यहां से कुछ डिस्टेंस पर चला गया था, ये डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया था। अच्छा सपोज बीच में कोई वे या कोई नहर है, ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस नापना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो कोई खड्डा है या खाड़ी है बीच में कोई भी, तो हम ये डिस्टेंस को भी नहीं नाप पाएंगे, क्लियर है। तो उस केस में इस हाइट को हम कैसे मेजर करें, देखो उस केस में क्या करना है, हम क्या करेंगे, जैसे ये दूसरा एंड है नहर का, बीच में ये कोई नदी है, ठीक है, तो ये दूसरे एंड पर हम खड़े हैं। पहले क्या करेंगे, सेक्सोफेन लगा के ये हाइट, ये हम एंगल तो देख सकते हैं ना, ये एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इस डिस्टेंस को जो अभी नहीं पता है, लेट इट इज S अगेन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहां से कुछ पीछे चले जाएंगे, ठीक है। सपोज दिस डिस्टेंस इज Q, ठीक है, कुछ भी Q डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फिर से हम नाप सकते हैं, ठीक है, ये अर्थ पर डिस्टेंस है, इसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। सो वी नो दिस डिस्टेंस Q, और यहां से दोबारा हम एंगल देख लेंगे, ये, ठीक है। लेट दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, ठीक है। और ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं हम, ये बन गया पॉइंट A और ये बन गया D। तो हमने क्या किया, पहले ये नदी का दूसरा एंड है, यहां से हमने सेक्सो स्टैंड लगा के एक एंगल मेजर किया, थोड़ा सा पीछे जाके फिर से एक एंगल मेजर कर लिया बीटा, इसका नाम रख दिया अल्फा, और ये Q डिस्टेंस हमें पता है कितना होता है, क्योंकि हम ये अर्थ पर ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रायंगल से कोट अल्फा निकालता हूं, कोट अल्फा, कोट अल्फा। तो कोट अल्फा क्या होता है, इट इज उल्टा, tan का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, S अपॉन H, नंबर 1। ऐसे कोट बीटा भी निकालते हैं, कोट बीटा, ठीक है, इट इज अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना अब Q प्लस S और हाइट H, तो ये बन जाएगा Q प्लस S अपॉन H, नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, हम 2 - 1 करते हैं, 2 - 1, तो इट बिकम कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, और इसको माइनस करते हैं Q प्लस S अपॉन H माइनस S अपॉन H। तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, H LCM, Q प्लस S माइनस S से S कैंसल, वी आर लेफ्ट विद Q अपॉन H एंड वी रिक्वायर्ड H, तो यहां से H कितना आ जाएगा, Q अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फा, ठीक है। तो बाय दिस वे वी कैन फाइंड H हाइट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये Q हमें पता था और कॉट बीटा और कॉट अल्फा की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। देखो बेटा, मैंने पहले स्टैंडर्ड एंगल यूज किया था, यूज 30 डिग्री, ठीक है। अगर आपका 2 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री भी आता है, तो हमारे पास इन सभी एंगल्स के लिए एक लॉग टेबल आता है, उसमें से हम सारे एंगल्स की वैल्यू देख सकते हैं, ओके। तो बाय दिस वे वी कैन यूज द ट्रायंगुलर मेथड टू फाइंड हाइट। Second is parallax method. देखो बेटा, पैरालैक्स मेथड क्या होता है, पैरालैक्स मेथड को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज पैरालैक्स। देखो बेटा, हम क्या करें, किसी भी पेन को अपनी फेस के सामने रखें और इसको अपनी एक आई को क्लोज करके दूसरी आई से देखें, ठीक है। और फिर क्या करें, जिस आई को पहले बंद किया था उसको खोल के उस आई से देखें, दूसरी को बंद कर लें, तो हमें पेन की पोजीशन में शिफ्ट दिखता है, ठीक है। ऐसे लगता है कि पेन की पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है। दिस शिफ्ट इन पोजीशन इज कॉल्ड पैरालैक्स, ठीक है। सो व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर आई वन बाय वन, देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड पैरालैक्स। अच्छा, हमने इसी मेथड का यूज किया किसी भी डिस्टेंट स्टार की हाइट देखने के लिए, कि कोई भी स्टार है वो हमारे से कितनी दूरी पर है, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो बेटा, हम ये सपोज अर्थ है,
ठीक है। और यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स मान लिए, ठीक है, E1 और ये E2, ठीक है। ये E1 E2 इसको मैं लिख रहा हूं, ये एज एन आई काम करते हैं, दो हमारे जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अर्थ पर दो, ये अर्थ है हमारे पास, तो E1 E2 दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक हम पॉइंट मान सकते हैं गुरदासपुर में और दूसरा मुकेरिया में मान लो, ठीक है। और ये वो स्टार है जिसकी हाइट हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं S। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये पॉइंट E1 से इस स्टार को देखते हैं और कोई भी स्टार, इसके नियर बाय कोई भी एक स्टार कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास कोई इसका नियर बाय स्टार था, लेट इट इज S1। और हम क्या करते हैं, वही सेक्सोस्ट्रैंड लगा के इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लेते हैं। लेट दिस एंगल इज φ1। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इधर चले जाते हैं पॉइंट E2 पर, और फिर से ये स्टार में थोड़ी सी पोजीशन हमें कुछ कहीं और दिखाई देती है इसकी, तो इस पोजीशन को लिख लेता हूं S2, ठीक है। और फिर से इन दोनों स्टार्स में हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल निकल आता है। क्लियर है जी। तो अब क्या होगा कि अब हमारे पास, हम देखें, अगर यहां पर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये और ये लाइन ये लगभग पैरेलल आती हैं, ठीक है। यहां पर मैंने शेप छोटी बनाई है, ठीक है। तो ये और ये लाइन जो जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये लगभग पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर ये पैरेलल लाइंस हैं, ये बन जाती है ट्रांसवर्सल, और ये एंगल भी क्या बन जाता है, φ1, अल्टरनेटिंग एंगल्स, ठीक है। और यहां का भी हमने एंगल में ये किया था, लेट इट इज φ2। और फिर से ये और ये लाइन लगभग पैरेलल होती हैं, तो इसका एंगल भी φ2 आ गया। कौन से एंगल्स, अल्टरनेटिंग एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से इस E पॉइंट से दोनों स्टार्स को देखा, बीच का एंगल फाइंड कर लिया। E2 पॉइंट से दोनों स्टार्स को देखा, बीच का एंगल फाइंड कर लिया। और एक मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, तो ये दोनों एंगल सिमिलर आ गए, ये दोनों एंगल सिमिलर आ गए, ठीक है। और E1 E2 का पॉइंट S से कितना एंगल बना, φ1 प्लस φ2। तो हमें क्या पता चला कि जो ये एंगल्स हैं हमने देखे थे E1 E2 के, उनका सम S स्टार से E1 और E2 का एंगल बनता है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये एंगल है φ, नेट एंगल है जो, तो इसका नाम, ये किसके इक्वल है, φ1 प्लस φ2। इस एंगल का नाम होता है पैरालिटिक एंगल, पैरालिटिक एंगल, ठीक है। और हम यहां पर अब क्या करते हैं, हम यहां पर फॉर्मूला लगा लेते हैं, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं ये पॉइंट S से, तो ये है हमारे पास आर्क और ये है रेडियस, ठीक है। और थीटा कितना है, φ1 प्लस φ2। तो मैं इसको लिख रहा हूं φ, और आर्क कितनी है, आर्क है E1 E2, ठीक है। और रेडियस कितना है, SE1 या SE2 आप कह सकते हो, जो हमने फाइंड करना था, क्योंकि ये रेडियस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड स्टार, ठीक है। तो SE1 यहां से कितना मिल जाएगा, E1 E2 आर्क अपॉन φ1 प्लस φ2, जो φ की वैल्यू थी। तो हम इन एंगल्स की वैल्यू पुट करके, और इस लेंथ को देखो, यहां से गुरदासपुर से चंडीगढ़ का डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस हमें पता चली जाएगा, ठीक है। अर्थ के ऊपर ये डिस्टेंस आर्क पता चल जाएगी, और φ1 प्लस φ2 एंगल हम मान चुके हैं। इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाता है, किसका, SE1 का। और SE1 और SE2 सेम है, तो हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस निकल आता है। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड, इंपोर्टेंट वन। थर्ड हमारे पास है इको मेथड, दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट मेथड। इको हमने पढ़ा हुआ है, इको इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, और या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स यू कैन से। ओके, तो ये जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास माउंटेन है, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, और ये बहुत दूर है, तो हम क्या करते हैं, यहां से कुछ साउंड वेव छोड़ देते हैं इस तरफ, ठीक है। मोर प्रेफरेबली ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ही होती हैं, ठीक है। और साउंड का यहाँ पे इसमें एयर में हमें स्पीड साउंड की पता होती है, इट इज नियर बाय 330 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है।
और हमारे पास यहाँ पर रिसीवर्स भी होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सेंडर्स जो साउंड को सेंड करते हैं, और दूसरे होते हैं रिसीवर्स, ठीक है। और इन रिसीवर्स का काम क्या होता है कि जब साउंड यहाँ पे इससे टकरा के, माउंटेन से टकरा के वापस आती है, ये जाने का और आने का दोनों टाइम नोट करके रख देती है, हमारे पास दे देती है टाइम, ठीक है। और हमें साउंड की जैसे स्पीड पता है, वेलोसिटी वी नो, ठीक है, टाइम हमें मिल जाता है, और हमें क्या फाइंड करना होता है, ये डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस मिल जाता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो जो स्पीड है, स्पीड हमें पता होती है, टाइम हमने मेजर कर लिया, तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकल के आ जाता है। बट यहाँ पर एक चीज जरूर हमने जो माइंड में रखनी है, देखो बेटा, जो हमारा जो डिटेक्टर है वो टाइम कौन सा नोट करता है, जाने का प्लस वापस आने का, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टाइम है दोनों साइड का नोट हो जाता है, क्लियर है। तो अगर मैं टाइम से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं डबल टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मींस जाने का प्लस आने का, ठीक है। तो मेरे पास डबल डिस्टेंस निकल जाता है, क्लियर है। तो नेट डिस्टेंस मेरे को फाइंड करने के लिए इस टाइम को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी माउंटेन की जो का डिस्टेंस है वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसी बेस पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड, तो इको के बेस पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रडार, ठीक है। रडार आपने देखी होगी, ये हमारे पास मोस्टली एयरपोर्ट्स पर लगी होती है, मिलिट्री बेस स्टेशन होते हैं वहां पर लगी होती है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रिपीट कर रहा हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। हम इसमें रेडियो वेव्स का यूज करके किसी भी मतलब हाई फ्लाई ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस शेप में होती है, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे गोल गोल घूम रही होती है। तो इसका काम क्या होता है, देखो ये क्या करती है, अपने में से रेडियो वेव्स ऐसे बाहर निकालती है, ठीक है। और जैसे यहां पर कोई प्लेन जा रहा है, ठीक है, तो ये वेव्स इसके ऊपर टकराएंगी और टकरा के वापस आएंगी, ठीक है। और ये यही काम करती है यहाँ पे, फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम का हाफ कर लिया और हमें इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता चल जाता है कितने डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास प्लेन आगे बढ़ता है तो ये डिस्टेंस भी कॉन्टिन्यूटी में चेंज होता जाता है, और ये फटाफट देखो स्पीड बहुत ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की, ठीक है। तो ये फटाफट हमें डिस्टेंस बताती जाती है कि ये अब प्लेन यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पहुंच चुका है, फिर आगे आगे ऐसे कैसे मूव कर रहा है। दिस इज रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी इकोसिस्टम पर काम कर रहा है। इसी के साथ का एक और ऑब्जेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड सोनार, सोनार, ठीक है। और सोनार क्या होता है, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हमारे पास मोस्टली सी डेप्थ को देखने के काम आता है कि ये हमारे पास कोई भी सी है, ठीक है, इसकी हमें डेप्थ नोट करनी है कि कितनी डेप्थ है। तो हम क्या करते हैं, एक बोट में एक डिवाइस लगा देते हैं, कौन सा डिवाइस, वही सेम वाला, जो क्या करेगा कि यहां से एक सिग्नल भेजेगा पानी की तरफ, ठीक है, और ये बेड पर, सी बेड पर टकरा के वापस आएगा, ठीक है। और फिर से साउंड नेविगेशन बोला तो साउंड की स्पीड हमें पानी में कितनी होती है ये पता होता है, ठीक है, स्पीड वी नो। और टाइम अगेन ये डिटेक्टर होता है लगा होता है, वो फिर से टाइम नोट कर लेता है। हम डिस्टेंस का फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम को हाफ कर लेते हैं क्योंकि फिर से ये आने जाने का टाइम है। ऐसे सी की डेप्थ का हमें पता चल जाता है, इट इज कॉल्ड सोनार, ठीक है। हाँ, बच्चों के माइंड में ये बहुत सारी बातें आती हैं कि अगर जो कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में पड़ा हो, ठीक है, तो हमारा सिग्नल तो उससे डिटेक्ट होके वापस आ जाएगा, तो सी डेप्थ का हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो अलग अलग पोजीशन से फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे एक प्लेस पर फाइंड कर लिया, फिर 50 मीटर आगे जाके फिर से फाइंड कर लिया, फिर 100 मीटर आगे जाके फाइंड कर लिया, और सभी डिस्टेंसेस का हम एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता जुलता एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, लेजर, ठीक है। लेजर फुल फॉर्म होती है लाइट एम्पलीफिकेशन
बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये लेजर का यूज भी हम सेम इको मेथड के हिसाब से करते हैं। ठीक है, हमने वहां पे भी टाइम नोट करना होता है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है, स्पीड इनटू टाइम करके कर सकते हैं। So today we have discussed about direct and indirect methods of to find the distance। इसमें हमारे पास indirect में कुछ टाइप्स हैं, जैसे इको मेथड है, पैरालैक्स मेथड है और ट्रायंगुलर मेथड है। उनके आगे पार्ट्स हैं, ये आपने पढ़ने हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। थैंक यू।